गुड मॉर्निंग टू ऑल फ्रेंड्स। आज हम 10th क्लास का थर्ड चैप्टर का एक्सरसाइज 3.3 स्टार्ट 3.3 करेंगे। लास्ट वीडियो में हमने 3.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट किया था। इसके अंदर हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड आउट की थी। तो आज हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। अपने अंदर सोल्व करना है 2x + 3y = 11 एंड 2x - 4y = -24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m फॉर विच y = mx + 3। अपने पास दो इक्वेशन है, उनको सोल्व करना है और m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है साथ में। देखिए, तो फर्स्ट इक्वेशन अपनी 2x + 3y = 11, ये इक्वेशन नंबर 1 है। और 2x - 4y = -24, ये अपने पास सेकंड इक्वेशन है। तो चलिए सोल्व करते हैं। अब जो इक्वेशन नंबर 1 है इनकी फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन यानी कि समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से क्या होगा, 2x + 3y = 11 है। अब 2x जो 3y से प्लस है तो इस साइड आया तो माइनस हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई है तो इस साइड आया तो डिवाइड हो गया। तो ये हो गया इक्वेशन नंबर 3 अपना। जो x का वैल्यू है वो इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना है। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन सेकंड इक्वेशन, यानी कि x का मान समीकरण 2 में रखने पर क्या होगा कि जो x है वहाँ पे रखिए 2 इंटू एक्स का वैल्यू 11 - 3y अपॉन 2 -4y = -24 है। 2 से 2 कैंसिल, 11 - 3y -4y = -24। तो -3 और -4 -7y -24, 11 प्लस इस साइड आया तो माइनस होगा। -7y = -35, माइनस से माइनस कैंसिल, y = क्या हुआ 35/7, 7 × 7 7 5 35। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई। अब y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 3 के अंदर पुट करना है। तो कीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ y इन थर्ड इक्वेशन, यानी कि y का मान समीकरण 3 में रखने पर x बराबर है 11 - 3 × 5 और बटे 2। तो 11 - 15/2 तो क्या हुआ -4/2। तो कितना हुआ -2, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया -2 और y का वैल्यू कितना आया 5। अब x और y का वैल्यू तो निकल गया, पर हमें तो चाहिए किसका वैल्यू, m का वैल्यू। m की इक्वेशन क्या दी है, y बराबर है mx + 3, y बराबर है mx + ये वैल्यू दी हुई है। तो यहाँ से m की वैल्यू निकालेंगे तो y का मान 5 है, m ऐसी है, y x का मान -2 है, प्लस का 3 हो गया। तो 3 इस साइड प्लस है तो इस साइड आया तो माइनस, और ये -2m हो गया। तो 2 बराबर है -2m। अब 2 -2 गुना का है तो इस साइड आया तो भाग का हो गया, डिवाइड का हो गया। तो m की वैल्यू कितनी आ गई, -1। ठीक है, तो ये अपनी m की वैल्यू है जो हमें फाइंड आउट करनी थी। तो ये था आपका सेकेंड इक्वेशन, जिसके अंदर दो इक्वेशन को सोल्व करके हमें पहले तो x y की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, उसके बाद हमें m की वैल्यू निकालनी थी, जिसके लिए हमें इक्वेशन दी थी y बराबर है mx + 3। तो इसके अंदर जो हमने दो इक्वेशन को सोल्व करके x और y की वैल्यू निकाली थी वो पुट करेंगे, और उसके द्वारा हम x और y की वैल्यू पुट करके m की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आई होप ये सब आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। तो चलिए बात करते हैं हम थर्ड क्वेश्चन की। थर्ड क्वेश्चन के अंदर क्या है, हमें स्टेटमेंट दी है, उन स्टेटमेंट का यूज़ करके पहले तो इक्वेशन की फॉर्मेशन करनी है, फिर इक्वेशन की फॉर्मेशन के बाद उनको सोल्व करना है, यानी कि अपने को वैल्यूज फाइंड आउट करनी है जो इक्वेशन के अंदर पूछा गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना थर्ड क्वेश्चन। थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट है, द डिफरेंस बिटवीन 2 नंबर इज 26। with दो अंकों का अंतर जो है 26 है, वन नंबर इज 3 टाइम्स द अदर, यानी कि एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। फाइंड देम, यानी कि उनको फाइंड आउट करना है। अब देखिए दो नंबर की बात है तो लेट करते हैं, लेट द फर्स्ट नंबर
फर्स्ट नंबर, यानी कि माना पहली संख्या, माना पहली संख्या क्या थी, x थी। लेट द सेकेंड नंबर, यानी कि माना दूसरी संख्या, वो होगी अपनी y। ठीक है। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यानी कि प्रश्नानुसार, अब प्रश्नानुसार क्या बोलता है वो देखिए। अब दो अंकों का अंतर, यानी कि द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 26, दो अंकों का अंतर कितना है, 26 है। यानी कि x जब माइनस वाई करेंगे जो डिफरेंस है वो कितना आएगा, 26। ये होगी इक्वेशन ए। अब दूसरा क्या बोलता है कि एक नंबर दूसरे का 3 गुना है। एक नंबर तो ये हो गया, ये हो गया दूसरा। एक नंबर मान लो x है तो वो y का 3 गुना है। ठीक है, तो एक नंबर दूसरे का 3 गुना है, तो x y का क्या है, 3 गुना है। तो इक्वल करने के लिए किसको, y को मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि जो x है वो तो पहले ही 3 गुना है, तो उसको तो बराबर करने की जरूरत नहीं है, 3 से गुना करने की जरूरत नहीं है। तो जो कम है उसको गुना किया, ये हो गई इक्वेशन नंबर 2। अब जो x का वैल्यू है इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कीजिए, पुट द वैल्यू ऑफ x, पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि x का मान समीकरण 1 में रखने पर, जहाँ पे x है उसकी जगह 3y पुट कीजिए, 3y माइनस वाई इक्वल टू 26, तो 2y इक्वल टू 26 हो गया। तो y की वैल्यू कितनी आ गई, 26/2, दैट इज y इक्वल टू 30, यानी कि 2 एकम 2, 2 3 6, y की वैल्यू कितनी आ गई, 13 आ गई। अब y की वैल्यू इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट करना है, तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन, यानी कि y का मान समीकरण 2 में रखने पर, y का मान समीकरण 2 में रखोगे तो 3 गुना 13, तो 13 3 39, तो x का मान कितना आया 39 और y का मान कितना आया 13। अब देखिए जो पहले एक नंबर यानी कि 39 है, जो 13 का क्या है 3 गुना है, और दोनों का अंतर कितना निकलेगा, 26 निकलेगा। तो ये था अपना थर्ड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट। आई होप ये आपको समझ में आया होगा। इसके अंदर क्या करना है, पहले तो स्टेटमेंट को अच्छे से समझना होता है कि स्टेटमेंट में बोला क्या है, उसके बाद जो स्टेटमेंट में बोला है उसके अकॉर्डिंग चलते जाओ, तो ये बिल्कुल ईजी सम है। ठीक है, तो चलिए करते हैं स्टार्ट इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में क्या है, द लार्ज ऑफ 2 सप्लीमेंट्री एंगल्स सक्सीड द स्मॉलर बाय 18 डिग्रीज, फाइंड दैट। देखिए भाई, जो दो संपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बात है सप्लीमेंट्री एंगल की। देखो दो तरह के एंगल होते हैं, एक सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि संपूरक कोण, और एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी कि पूरक कोण। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कौन से होते हैं, वो दो एंगल जिनका जोड़ 90 डिग्री यानी कि 90 डिग्री होता है, वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण होते हैं। जैसे 20 और 70 दोनों का जोड़ कितना हुआ, 90 हो गया, तो वो क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री यानी कि पूरक कोण है। अब बात है सप्लीमेंट्री एंगल की यानी कि संपूरक कोण की। ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 180 डिग्री होता है, ठीक है, वो अपने सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। जैसे 160 और 20 ले लिया, दोनों का जोड़ कितना होगा, 180 हो गया, तो एक दूसरे की क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल है। 90 और 90 ले लिया, दोनों का जोड़ 180 हो गया, तो ये भी क्या है, एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल है। अब बात है यहाँ पे लार्ज और स्मॉल एंगल की। भाई दो एंगल है, एक लार्ज एंगल है और एक स्मॉल एंगल है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट द लार्ज एंगल, लेट द लार्ज एंगल, लार्ज एंगल माना बड़ा कोण, माना बड़ा कोण, तो वो तो ले लिया x। लेट द स्मॉल एंगल, लेट द स्मॉल एंगल माना छोटा कोण, माना छोटा कोण, वो ले लिया y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन यानी कि प्रश्नानुसार। अब प्रश्नानुसार क्या कहता है कि दोनों के दोनों सम क्या है, सप्लीमेंट्री एंगल यानी कि एक दूसरे के संपूरक कोण है। यानी कि x और y का जोड़ किसके इक्वल होगा, 180 के, क्योंकि सप्लीमेंट्री तो वही होता है, ऐसे दो कोण जिनका जोड़ 180 डिग्री हो। ये हो गया।
अब एक तो बड़ा कोण है और एक छोटा कोण है। जो बड़ा कोण है वो छोटे कोण से 18 ज़्यादा है, यानी कि बड़ा कोण x है और छोटा कोण y है। तो जो x है वो इस छोटे कोण से 18 ज़्यादा है, तो ये 18 ज़्यादा है। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, जो कम है 18 उसमें 18 जोड़ दो, ठीक है। यानी कि जो चीज़ पहले कम है उसको बराबर करना है तो कम वाली में जोड़ेंगे। अब x तो पहले 18 ज़्यादा है, तो जो कम है y उसके अंदर 18 जोड़ दिया, इक्वेशन नंबर 2 हो गई। अब x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट करना है, तो कीजिए पुट द वैल्यू ऑफ x इन फर्स्ट इक्वेशन, यानी कि x का मान समीकरण 1 के अंदर रखने पर, तो y की जगह पुट कीजिए y गुना 18 प्लस का y बराबर है 180 आ गया। तो 2y 18 प्लस का है तो इस साइड आया तो माइनस का हो गया। 2y बराबर है 180 में से 18 गए 2, यहाँ बच गए 7, 7 में से 6 1। अब 2 मल्टीप्लाई है तो इस साइड आया तो डिवाइड हो गया। तो y का मान कितना आ गया, 2 थे 16, 2 एकम 2, तो y का मान 81 आ गया, यानी कि 81 आ गया। तो y का मान समीकरण 2 के अंदर पुट करना है, तो कीजिए पुट द वैल्यू ऑफ y इन सेकेंड इक्वेशन, यानी कि y का मान समीकरण 2 के अंदर रखने पर x बराबर है 81 प्लस 18, तो कितना आ गया 99। तो x की वैल्यू 99 आ गई और y की वैल्यू 81 आ गई। तो ये था अपना स्मॉल एंगल 81 का और लार्ज एंगल 99 का। तो ये था आपका थर्ड क्वेश्चन का सेकंड पार्ट। अब इस क्वेश्चन के अंदर 6 पार्ट हैं, बाकी के 4 पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप ये सम आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। जो थर्ड चैप्टर है इसके अंदर जो इक्वेशंस वाले सम है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मोस्टली पेपर्स के अंदर आते हैं। तो यदि आपको इन सम के अंदर कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसका सॉल्यूशन करेंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।